द केरल स्टोरी 2 फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही बवाल मच गया है। 3 मिनट 7 सेकंड का ये ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देश के 3 अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण से जुड़ी हुई कहानियों को दिखाया गया है। फिल्म 27 फरवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन इससे पहले ही इस फिल्म का विरोध शुरू हो गया है। दावा यह किया जा रहा है कि फिल्म में अलग अलग स्टेट्स की लड़कियों की कहानी दिखाई गई है, जिनके साथ प्यार और धर्म परिवर्तन को लेकर साजिश रची जाती है। ट्रेलर में गंभीर चेतावनी और इमोशनल सीन है, जिसने फिल्म के रिलीज होने से पहले ही लव जिहाद को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यह फिल्म 3 हिंदू लड़कियों की कहानी बताती है, जिनकी जिंदगी उस वक्त खौफनाक मोड़ ले लेती है जब वो 3 मुसलमान लड़कों के प्यार में पड़ जाती हैं और धीरे धीरे उन रिश्तों के पीछे कथित तौर पर धर्म परिवर्तन का एक सोचा समझा एजेंडा सामने आता है। फिल्म में एक गंभीर चेतावनी दी गई है कि अगले 25 साल में भारत इस्लामिक स्टेट बन सकता है, और इन तमाम मुद्दों को लेकर कई मौलाना हैं, उन लोगों ने इस फिल्म को लेकर आपत्ति भी जताई है। देवबंदी उलेमा और जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सरकार को ऐसी फिल्मों पर रोक लगाना चाहिए। वहीं हिंदू धर्मगुरु जो हैं वो कहते हैं कि फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है, हिंदू बेटियों को जागरूक हो जाना चाहिए। तो वो धर्म के नाम पर मूवी बना रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत निंदनीय है। और जो अभी हाल ही में एक मूवी आ रही है, जिसका भी मुझे मालूम हुआ है, केरल 2 के नाम से, उसमें भी तमाम वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो एक विशेष धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से पूरे भारत में लव जिहाद के शिकार हमारे हिंदू बेटियां हो रही हैं, और ये एक योजनाबद्ध तरीके से हिंदू बेटी बहनों को टारगेट किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है और उनको जाल में फंसा करके और उनको मौत की नींद में सुला दिया जाता है। कई जगह फ्रिज में, अटैची में उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है। बहुत सोची समझी साजिश है। हम लोगों ने शुरू से इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। भारत में जबरन धर्मांतरण, लव जिहाद के नाम पर हिंदू बच्चियों के साथ इस तरह का व्यवहार मैं समझता हूं कि एक प्री प्लांट षड्यंत्र है जो एक लंबे समय से चल रहा है, और उस पर इस प्रकार का चलचित्र अर्थात सिनेमा बनना, मैं समझता हूं कि शायद लोगों के सामने वास्तविकता आ पाए, शायद लोग समझ पाए, शायद कह पाए कि मेरे वाला रशीद या अब्दुल टाइप ऐसा नहीं है। शायद श्रद्धा जैसी बेटियों के 35 टुकड़े भविष्य में हम लोगों को देखने को ना मिले। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का सिनेमा अगर बनता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और देखिए, दी केरल स्टोरी को लेकर बीजेपी का अब रिएक्शन भी सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा है, दी केरल स्टोरी 2 का ट्रेलर भारत की डेमोग्राफी को बदलने के प्रयास को उजागर करता है। वो कहते हैं कि सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी सचमुच धर्मनिरपेक्ष राजनेता हैं, तो क्या वो जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बोलेंगे? वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि 70 वर्षों से सीपीएम कांग्रेस गठबंधन ने वोट बैंक की राजनीति के लिए केरल में हिंदुओं और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों का मौन समर्थन किया है। और द केरल स्टोरी को लेकर जारी घमासान पर फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह और डायरेक्टर जो है कामाख्या नारायण ने क्या कहा है, वो भी आपको दिखाते हैं, सुनिए। तो इसका एजेंडा क्या है? एजेंडा यह है कि हिंदू समाज खत्म हो जाए और इस देश में सिर्फ और सिर्फ जो इस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो बचे। और इसी एजेंडा के तहत ये हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को टारगेट कर रहे हैं। और इसलिए इस फिल्म को बनाना बहुत ज़रूरी था, ताकि लड़कियों को भी ये समझ आए। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हम बहुत सेक्युलर माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी उसी को प्रोपोगेट करते हैं कि सेक्युलर होना चाहिए, लेकिन सेक्युलर होने के चक्कर में कई बार लड़कियां गलती कर देती हैं, और फिर कई बार बहुत सारे ऐसे किस्से देखे गए जिनमें लड़कियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो हम चाहते थे कि उस पूरे रैकेट के ऊपर रोशनी डाली जाए और लोगों को आगाह किया जाए कि ये हो रहा है, और इसको आप देखिए, समझिए, अपनी बच्चियों को दिखाइए
ताकि उसके बाद एक इन्फॉर्म डिबेट हो। जब केरल स्टोरी 1 बनी तो पूरे देश में जब ये बात होने लगा कि हाँ इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो केरल की कहानी है। ये केरल स्टोरी 2 ये बात कहता है कि ये पूरे देश में एक स्कैम, एक एजेंडा चल रहा है। देश में एक टेररिस्ट, एक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है जो ये काम कर रहा है और बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहा है। हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को बहला के, फुसला के, प्रेम के जाल में फंसा के इस देश की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। गजवाए हिंद जो एक प्रोपेगेंडा चलता है इनका, गजवाए हिंद में ये कहते हैं कि 2047 तक इस देश को गजवाए हिंद बनाएंगे। तो उसका एक टूल है प्रेम के जाल में फंसा के हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को उनके तरफ लेके जाना और फिर उसका इस्तेमाल करना डेमोग्राफी बदलने के लिए।